सोचिए 15-20 हजार की नौकरी, लेकिन सरकार को बताना होगा आपके घर का हर कोना, हर जमीन जायदाद, यहां तक कि आपके ऊपर कितना कर्ज है, वरना जनवरी की सैलरी रोक दी जाएगी। क्या शिक्षक अब संदेह के कटघरे में खड़े हैं या सिस्टम को सचमुच पारदर्शी बनाने की कोशिश है? आज के इस वीडियो में खुलकर बात करेंगे बिहार सरकार के उस नए आदेश की, जिसमें साफ कहा गया है प्रॉपर्टी का ब्यौरा दो तभी वेतन मिलेगा। नमस्कार, ये है हमारा बिहार और मैं हूं संदीप बिष्ट। बिहार के सरकारी शिक्षकों पर सरकार का नया फरमान आया है और इसे लेकर ग्राउंड पर काफी नाराजगी भी है और सवाल भी इस वीडियो में जानेंगे। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि बिहार के सभी सरकारी स्कूल शिक्षकों को अपनी चल और अचल संपत्ति और अपने ऊपर जो भी दायित्व है जैसे लोन, कर्ज आदि का पूरा डिटेल विभाग को देना होगा। जब तक यह विवरण जमा नहीं होगा तब तक जनवरी महीने की सैलरी जारी नहीं की जाएगी। यानी प्रॉपर्टी रिटर्न अब सीधे वेतन से लिंक कर दिया गया है। इस आदेश में साफ कहा गया है कि यह नियम किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, बल्कि प्रधानाध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी से नियुक्त विद्यालय शिक्षक, नियोजित शिक्षक सभी पर लागू होगा। यह पूरा कदम बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के निर्देशों के तहत उठाया गया है, जहां समूह क, ख और ग के सभी कर्मचारियों को हर साल 31 दिसंबर की स्थिति के आधार पर संपत्ति का विवरण देना होता है। अब उसी दायरे में शिक्षकों को भी सख्ती से शामिल किया गया है। अब ये भी जान लेते हैं कि ब्यौरा कैसे देना होगा। अब सवाल है प्रॉपर्टी का ब्यौरा किस फॉर्मेट में देना है। शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार विवरण A4 साइज के सादे कागज पर देना होगा। यह डिटेल कंप्यूटर से टाइप करवाई जाएगी, हाथों से लिखी हुई नहीं चलेगी। कुल लगभग 3 पेज की डिटेल होनी चाहिए। हर पेज के नीचे शिक्षक का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। इसमें सिर्फ अपनी जमीन जायदाद ही नहीं, बल्कि बैंक बैलेंस, वाहन, प्लॉट, मकान जैसी चल अचल संपत्ति, आपके ऊपर चल रहे लोन, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन या अन्य दायित्व सभी की जानकारी देनी होगी। विभाग का कहना है कि यह सारी जानकारी 31 दिसंबर की स्थिति के आधार पर देनी है, ताकि सिस्टम में हर साल की अपडेटेड प्रॉपर्टी डिटेल मौजूद रहे और पारदर्शिता बनी रहे। अब ये जान लेते हैं कि क्यों लिया गया यह फैसला। सरकार का तर्क है कि यह कदम प्रशासनिक सुधार और पारदर्शी गवर्नेंस की दिशा में उठाया गया है। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी कई साल से मंत्रियों को और ग्रुप ABC के कर्मचारियों की संपत्ति सार्वजनिक करने की प्रक्रिया चला रहा है। अब जब नए पैटर्न पर बड़ी संख्या में शिक्षक सरकारी कैडर में आए हैं तो उन पर भी वही नियम लागू किया जा रहा है। इससे पहले भी राज्य के अन्य कर्मचारियों के लिए यह प्रावधान रहा है कि अगर वे समय पर संपत्ति का विवरण नहीं देंगे तो उनकी सैलरी रोकी जा सकती है। इस बार फोकस में खास तौर पर स्कूली शिक्षक आ गए हैं और आदेश में स्पष्ट लिखा है कि ब्यौरा पोर्टल या संबंधित कार्यालय में अपडेट होने तक वेतन भुगतान पर रोक हो सकती है। तो फिलहाल तस्वीर साफ है। अगर आप बिहार के सरकारी शिक्षक हैं तो अपनी चल अचल संपत्ति और दायित्वों का ब्यौरा तय समय पर जमा करना अब आपके लिए अनिवार्य हो चुका है, नहीं तो जनवरी की सैलरी फंस सकती है। इस पूरे आदेश पर आपका क्या कहना है? क्या यह कदम सिस्टम को साफ करने के लिए जरूरी है या फिर यह पहले से दबाव झेल रहे शिक्षकों पर एक और बोझ है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही ग्राउंड से जुड़ी बिहार की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए हमारा बिहार। धन्यवाद।